अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद। आप सबका स्वागत है स्कॉलर फार्मेसी पर। इस वीडियो में एससीपी के चैप्टर 7 के एमसीक्यूज़ पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पे फार्मा से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फार्मा से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें। एससीपी के चैप्टर 7 में बेसिकली हमें हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम के बारे में स्टडी करनी होती है। चलिए चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। क्वेश्चन 1, HFS स्टैंड्स फॉर। HFS का फुल फॉर्म है, ऑप्शन है हॉस्पिटल फर्म सिस्टम, हाइजीन फार्मुलरी सिस्टम, हॉस्पिटल फार्मुलरी सिस्टम, नन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा सी, हॉस्पिटल फार्मुलरी सिस्टम। क्वेश्चन 2, नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया वाज रिलीज्ड बाय द। जो नेशनल फार्मुलरी है इंडिया की, वो किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? 4 ऑप्शन है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो नेशनल फार्मुलरी है वो रिलीज़ की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन 3, द हॉस्पिटल फार्मुलरी कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल फार्मुलरी क्या क्या रखता है? ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट्स, स्टाफ, ड्रग्स, पेशेंट्स। हॉस्पिटल फार्मुलरी के अंदर क्या चीज़ मेंशन होती है? तो हॉस्पिटल फार्मुलरी के अंदर ड्रग्स मेंशन होती है, ड्रग की लिस्ट होती है। जो हॉस्पिटल की फार्मुलरी है उसमें क्या है? ड्रग के बारे में मेंशन होता है। करेक्ट आंसर सी, ड्रग्स। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ हॉस्पिटल फार्मुलरी। ऑप्शन में से कौन सा है जो हॉस्पिटल फार्मुलरी के का पार्ट है? इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज़, स्पेशल इंफॉर्मेशन, ड्रग प्रोडक्ट्स लिस्टिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द एबव। हॉस्पिटल फार्मुलरी के अंतर्गत इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज़ भी आता है, मीन्स कि हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज़ होती है वो इसके अंतर्गत आती है। साथ साथ ये ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और हॉस्पिटल फार्मुलरी में ही ड्रग प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होती है कि कौन कौन सी ड्रग हॉस्पिटल्स में चलेंगी या कौन कौन सी ड्रग हॉस्पिटल में प्रिस्क्राइब होंगी फिजिशियन के द्वारा। करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 5, द फर्स्ट साइंटिफिक हॉस्पिटल फार्मुलरी इन इंडिया वाज पब्लिश्ड इन बाय द फार्मेसी डिपार्टमेंट ऑफ CMC वल्लौर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वल्लौर। हॉस्पिटल फार्मुलरी, जो साइंटिफिक हॉस्पिटल फार्मुलरी है, इंडिया में पहली बार कब पब्लिश्ड हुई थी? जो कि वो पब्लिश्ड हुई थी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वल्लौर के द्वारा। किस ईयर में पब्लिश्ड हुई थी? ऑप्शन है 1960, 1968, 1980, 1950। करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, 1968। तो पहली बार जो साइंटिफिक हॉस्पिटल फार्मुलरी है पब्लिश्ड हुई थी वो 1968 में पब्लिश हुई थी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वल्लौर के द्वारा। क्वेश्चन 6, वाइल प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन द फिजिशियन मस्ट राइट डैश नेम ऑफ ड्रग। फिजिशियन जब मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है तो उसमें कौन सा नेम उसको लिखना ज़रूरी होता है प्रिस्क्रिप्शन में? ऑप्शन है प्रोप्रिएटरी, नॉन प्रोप्रिएटरी, बोथ ए एंड बी, अदर देन एबव। तो यहाँ पे समझ लेते हैं प्रोप्रिएटरी किसको कहते हैं, नॉन प्रोप्रिएटरी किसको कहते हैं। प्रोप्रिएटरी मीन्स की ब्रांडेड नेम होता है और नॉन प्रोप्रिएटरी मीन्स की जेनेरिक। नॉन प्रोप्रिएटरी को जेनेरिक नेम से भी जानते हैं। तो फिजिशियन जब भी प्रिस्क्राइब करे मेडिसिन, जेनेरिक नेम लिखना उसके लिए ज़रूरी होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा सी, नॉन प्रोप्रिएटरी नेम ऑफ ड्रग्स। क्वेश्चन 7, द हॉस्पिटल फार्मुलरी सिस्टम गिव्स द गाइडलाइन फॉर।
जो हॉस्पिटल फार्मरी सिस्टम है वो गाइडलाइन देता है किसके लिए? ऑप्शन है प्रोक्योरिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, प्रिस्क्राइबिंग, ऑल ऑफ द एबव। हॉस्पिटल फार्मरी सिस्टम जो गाइडलाइन देता है वो ड्रग से रिलेटेड देता है कि ड्रग के प्रोक्योरिंग के बारे में, ड्रग की डिस्पेंसिंग या कैसे उसको लगाया जाए या कैसे एडमिनिस्ट्रेट कराया जाए उसके बारे में, ड्रग कौन सी प्रिस्क्राइब की जाएंगी हॉस्पिटल में उसके बारे में वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। अब वो प्रिस्क्राइबिंग चाहे प्रोप्राइटरी नेम से प्रिस्क्राइब की जाए या नॉन प्रोप्राइटरी नेम से, ये सारी गाइडलाइंस मेंशन होती हैं किसमें? हॉस्पिटल फार्मरी सिस्टम में। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द एबव। Question 8. The therapeutic equivalent means drug differing in composition but having very similar. Option है pharmacological effect, therapeutic effect, both A and C, none. तो therapeutic equivalent मतलब होता है, हालांकि ये कंपोजिशन में अलग होते हैं बट इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो सिमिलर होता है। तो ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा बी, बोथ ए एंड सी। मतलब ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इनका भी सिमिलर होता है और थेराप्यूटिक इफेक्ट भी सिमिलर होता है, बट इनका जो कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसको कहते हैं हम क्या? थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट। क्वेश्चन 9. सब्सटेंशियल पेशेंट केयर एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स कैन बी ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय यूजिंग। किस टाइप की ड्रग प्रिस्क्राइब की जाए कि पेशेंट को बेहतर केयर भी मिल सके और उसके साथ साथ उसको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल सके? ऑप्शन है हमारे जेनरिक ड्रग्स, ब्रांडेड ड्रग्स, बोथ ए एंड सी, नन। तो हमें पता है कि जेनरिक ड्रग का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रांडेड ड्रग। ब्रांडेड ड्रग का कॉस्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जेनरिक ड्रग। ड्रग प्रिस्क्राइब करने से पेशेंट को सूटेबल केयर भी मिल सकता है और साथ साथ उसको बेनिफिट भी हो सकता है, फाइनेंशियली बेनिफिट भी हो सकता है कि कम कॉस्ट में उसका अच्छा इलाज हो सके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, जेनेरिक ड्रग। क्वेश्चन 10. इंट्रीज इन फार्मरी एक्सेप्ट। फार्मरी में ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो फार्मरी में मेंशन नहीं होता है? ऑप्शंस हैं जेनेरिक नेम ऑफ ड्रग, डोजेज फॉर्म, स्ट्रेंथ एंड पैकेजिंग, ब्रांड नेम ऑफ ड्रग, फ्लोर वार्ड स्टॉक सिस्टम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, फ्लोर वार्ड स्टॉक सिस्टम हॉस्पिटल फार्मरी का हिस्सा नहीं होता है। बाकी हॉस्पिटल फार्मरी के अंतर्गत ड्रग का जेनेरिक नेम भी आता है, उसमें मेंशन होता है, ड्रग का ब्रांडेड नेम भी मेंशन होता है, ड्रग किस फॉर्म में है, डोजेस फॉर्म उसका क्या है, लिक्विड है कि सॉलिड है कि सेमी सॉलिड है, क्या फॉर्म है उसका, उसकी पैकेजिंग कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या पावर है ड्रग की। तो ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल फार्मरी में मेंशन होती है, जो ड्रगें हॉस्पिटल में चलने वाली होती हैं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने वाले होते हैं। क्वेश्चन 11. द जेनेरिक इक्विवेलेंट इज़ द ड्रग कंटेनिंग। जो जेनेरिक इक्विवेलेंट होते हैं वो कौन सी ड्रग रखते हैं? ऑप्शन हमारे डिफरेंट एक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द सेम क्लास, सेम एक्टिव कंपोनेंट्स, बोथ ए एंड बी, नन। यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, सेम एक्टिव कंपोनेंट्स, वो कहलाते हैं हमारे क्या? जेनेरिक इक्विवेलेंट। क्वेश्चन 12. ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मरी। हॉस्पिटल फार्मरी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑप्शंस हैं टू प्रोवाइड बेसिक थेराप्यूटिक इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसीज़, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। हॉस्पिटल फार्मरी का ही ऑब्जेक्ट होता है कि ड्रग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, साथ साथ हॉस्पिटल पॉलिसीज़ के इंफॉर्मेशन को स्टाफ तक प्रोवाइड करना और ड्रग के डिफरेंट थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में या ड्रग इंटरेक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टाफ तक प्रोवाइड करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है हॉस्पिटल फार्मरी का। क्वेश्चन 13. विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर एडमिशन और डिलीशन ऑफ ड्रग्स इन फार्मरी।
ऐसा कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसके अंतर्गत फार्मूलरी में से, जो हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है उसमें से ड्रग को ऐड किया जाए या ड्रग को वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाए? ऑप्शंस हैं हमारे, ड्रग मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय फार्माकोपियाज, द मैन्युफैक्चरर शुड बी लाइसेंस अंडर D&C मीन्स कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, ड्रग शुड नॉट हैव सीक्रेट कंपोनेंट, ऑल ऑफ द एबव। तो ये बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं जिसके को मद्देनज़र रखते हुए ड्रग को फार्मूलरी के अंदर से एलिमिनेट भी किया जाता है और फार्मूलरी में ऐड भी किया जाता है। जो ड्रग फार्माकोपियाज में मौजूद होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड और एलिमिनेट किया जाता है। जो मैन्युफैक्चरर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल को फॉलो करते हुए ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए ड्रग को ऐड और एलिमिनेट किया जाता है। और ड्रग के कंपोनेंट में भी देखा जाता है कि कोई ऐसा सीक्रेट कंपोनेंट नहीं है जो हेल्थ के लिए इंजीरियस हो आगे चल के या डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट कॉल कर सकता हो, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए ड्रग को ऐड या एलिमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 14, द फिजिशियन शुड प्रिपेयर डैश कॉपीज ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग नारकोटिक्स एज पर शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स के अंतर्गत अगर फिजिशियन कोई नारकोटिक्स ड्रग को प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो कितनी कॉपीज़ के प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करता है या करना चाहिए उसको? ऑप्शंस हैं 5 कॉपीज़, 3 कॉपीज़, 2 कॉपीज़, नन। तो नारकोटिक ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हुए फिजिशियन को कम से कम प्रिस्क्रिप्शन की 3 कॉपीज़ को प्रिपेयर करना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी, 3 कॉपीज़। क्वेश्चन 15, द ड्रग लिस्ट कंसिस्ट ऑफ ए लिस्ट ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट्स बाय देयर जेनेरिक नेम्स फॉलोड बाय इंफॉर्मेशन ऑन। ड्रग लिस्ट बनाते हुए जो थेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं उसके जेनेरिक नेम लिखने के साथ साथ और कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखना मस्ट होता है? ऑप्शंस हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, स्ट्रेंथ एंड डोजेस फॉर्म्स, डायरेक्शंस फॉर यूज़, टॉक्सिकोलॉजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, स्ट्रेंथ एंड डोजेस फॉर्म। उस थेराप्यूटिक एजेंट का जेनेरिक नेम भी लिखना और साथ साथ उसको की स्ट्रेंथ भी, मीन्स कि कितने mg में या कितने पावर में ड्रग को दी जा रही है और वो किस फॉर्म में है, ड्रग सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म या गैसियस फॉर्म, किस फॉर्म में है, ये चीज़ें मेंशन करना भी होता है। क्वेश्चन 16, इन डैश टाइप ऑफ फार्मूलरी द इंफॉर्मेशन गिवन अंडर ईच मोनोग्राफ इज सब्जेक्ट टू लोकल नीड्स। लोकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए मोनोग्राफ जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो लोकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। ऑप्शंस हैं प्राइवेट फार्मूलरी, नेशनल फार्मूलरी, बोथ ए एंड बी, नन। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, प्राइवेट फार्मूलरी। प्राइवेट फार्मूलरी में ही आसपास की जो नीड होती है उसको ध्यान में रखते हुए मोनोग्राफ तैयार किया जाता है और उसमें वो इन्फॉर्मेशन मेंशन की जाती है। क्वेश्चन 17, एडवांटेजेस ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी इज ऑब्लिक आर। हॉस्पिटल फार्मूलरी के एडवांटेजेस हैं या होते हैं? ऑप्शंस हैं इट प्रोवाइड्स द प्रैक्टिशनर विथ अप्रूव्ड एंड एफिकेशियस मेडिसिन टू ट्रीट डिजीज। हॉस्पिटल फार्मूलरी reduce the inventory cost of the drugs. It improves the quality assurance and easier dispensing, all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन 18, हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम प्रिपेयर्ड बाय। जो हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? 4 ऑप्शन है, FDA, PTC, PCI, ऑल ऑफ द एबव। इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।